गैस की रोटी से कितनी बीमारियां हो रही हैं। आज आपके घर के पुरुषों में दम नहीं रहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम सारे उन नफरती चिंटुओं के गाल पर इतना करारा तमाचा दिया है जो सीधे तौर पर वंदे मातरम और जय श्री राम के नाम पर आए दिन मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं। वंदे मातरम नहीं गाने पर उसको देशद्रोही, जिहादी और पाकिस्तानी पता नहीं कौन कौन से तमगे दे दिए जाते हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे हजारों लाखों नफरती चिंटुओं के गाल पर तमाचा जड़ते हुए एक बात बता दी कि इसके लिए कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता है, और अगर ऐसा होगा तो अदालतों के दरवाजे खुले हैं और उनका एक तरीके से उचित इलाज संभव है, ये कहा जा रहा है। अभी मैं इस वीडियो के बारे में, इस खबर के बारे में आगे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आपको बताऊंगा कि इस देश में एक ऐसा टूल किट सक्रिय हो चुका है जिसको गैस की किल्लत जो है वो राम राज्य लौटने की एक तरीके से आहट के तौर पर बताए जाने की बेशर्मी हो रही है। प्रसिद्ध कथावाचक, मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने इतना बेशर्मी भरा बयान दिया है जिसकी अब पूरे देश में आलोचना हो रही है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस देश में गैस की किल्लत, पेट्रोल और डीजल की किल्लत और इस देश के जाहिल, कुछ चंद जाहिल लोगों की जो एक तरीके से सुनियोजित तरीके से किए जाने वाले कांड हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और एक खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी एक जज साहब से जुड़ी हुई, जिन्होंने बीते दिनों बरेली वाले मामले में एक बड़ा फैसला दिया था और डीएम और एसपी को एक तरीके से लताड़ लगाई थी। उसके बाद कहा जा रहा है कि उनका रोस्टर बदल दिया गया। उस पूरी खबर के बारे में बताऊंगा। और यति नरसिम्हानंद आखिरकार क्यों गिड़गिड़ा रहा है, क्यों तौबा कर रहा है हिंदू मुसलमान करने से, इसके बारे में भी बताऊंगा। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जो खबर, इस पर देखिए सचिन गुप्ता का एक ट्वीट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी एडवाइजरी में पब्लिक इवेंट्स में वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं है। इसे ना गाने पर सजा का कोई प्रावधान भी नहीं है। दरअसल मोहम्मद सैयद नूरी ने केंद्र सरकार की एडवाइजरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका की थी। उनका कहना था कि जो व्यक्ति वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गान के वक्त खड़ा नहीं होता है, उसके साथ फिर दिक्कतें होती हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वंदे मातरम अनिवार्य ही नहीं है तो याचिका पर सुनवाई का औचित्य नहीं बनता। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। आपको पता है कि बीते दिनों माननीय कोर्ट ने भी इन तमाम सारी घटनाओं को लेकर कई बार इस पर चर्चाएं हुई हैं। बीते दिनों केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी और उसी एडवाइजरी के खिलाफ ये पूरा का पूरा गेम जो है पलटा हुआ था। और इसी को लेकर एक विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो पहुंचे थे ये याचिका लगाकर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस पांचोली, 3 जजों की इस बेंच ने इस पूरे मामले में सुनवाई की। और इस तरीके से ये फैसला, या यूं कहें कि एक जो गफलत थी इस देश के तमाम सारे उन चिंटुओं के मगज में, जो वंदे मातरम के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर पता नहीं कितने मुसलमानों को लिंच किया गया, परेशान किया गया, मारा पीटा गया। अब वो कंफ्यूजन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया है। जाकिर अली लिख रहे हैं कि वंदे मातरम ना गाने पर कोई दंड नहीं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को सभी भाजपाई और संघीय अपने दिमाग में उतार लें। कहा सुप्रीम कोर्ट जबरन वंदे मातरम बुलवाने वालों को जरूर दंडित करने का सर्कुलर जारी कर दे। ये इसमें बात कही गई। दूसरी तरफ दोस्तों, बीते दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जो हैं, जस्टिस श्रीधरन, हाल ही में उन्होंने फैसला जो सुनाया था मोहम्मदगंज नमाज प्रकरण को लेकर, बरेली का जो मामला था जिसमें घर में लोगों ने नमाज पढ़ी थी और एसपी और डीएम को तलब किया गया था। अब उनको एक तरीके से
इस तरीके के इंपॉर्टेंट केसेस से हटा दिया गया, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। राजेश साहू दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, देखिए क्या लिखते हैं। कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हाल ही में रोस्टर में बदलाव किया गया है। इसके तहत जस्टिस अतुल श्रीधरन अब सिविल मामलों की सुनवाई करेंगे। यह बदलाव उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और कानूनी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जस्टिस श्रीधरन हाल ही में बरेली जिले के आंवला क्षेत्र के मोहम्मदगंज में नमाज प्रकरण को लेकर सुर्खियों में थे। इस मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्कालीन एसएसपी बरेली अनुराग आर्य और डीएम बरेली अविनाश सिंह को तलब किया था। इसी को लेकर काविश देखिए क्या लिख रही हैं। काविश लिख रही हैं कि पता था ऐसा ही होगा। संभल और बरेली में नमाज को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को लताड़ लगाने वाले जस्टिस अतुल श्रीधरन का रोस्टर बदल दिया गया। अब वो फैमिली कोर्ट की अपील सुनेंगे, साथ ही माता पिता और सीनियर सिटीजन के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम से संबंधित मामले ही सुनेंगे। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने स्टेट के कई कामों को चैलेंज करते हुए फैसले सुनाए थे, जिसमें बुलडोजर के बल पर न्याय, फर्जी मुठभेड़, मनमानी गिरफ्तारियां, नागरिकों के मौलिक अधिकारों, खास तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को फटकार सुनाई थी। संभल में जिला प्रशासन ने रमजान के दौरान मस्जिद में नमाज अता करने वालों की संख्या सीमित करने का आदेश जारी किया, तो जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच ने सीधे तौर पर कहा था कि डीएम और एसपी अगर कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे दें। देखना यह है कि यूपी में जस्टिस अतुल श्रीधरन का कार्यालय कितना लंबा चलेगा, ये गहन अटकलों का विषय है। ये बात दोस्तों कशिश ने कही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के एक बेटे का कारनामा निकलकर सामने आ गया है। जरा ये तस्वीर देखिए। भारतीय जनता पार्टी का एक के पार्षद का बेटा सोहम नाइक 30 नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। इसको भारतीय एपस्टीन फाइल भी कह सकते हैं। क्रेडिबल ने ये अपने ट्विटर हैंडल पर जारी की, बताया कि दक्षिणी गोवा में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सुशांत नाइक के बेटे सोहम नाइक को 25 से 30 नाबालिग लड़कियों ने यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार करवाया। आरोप है कि वो पिछले 3 साल से लड़कियों का शोषण कर उनके वीडियोस बनाकर धमकाता था। मामला तब सामने आया जब उसने पार्टी में दोस्तों को वीडियो दिखाए, और उसके बाद सोचिए कितना नीच किस्म का आदमी है। और हर तरीके के इस तरीके के आदमी, क्या आप सोचिए कि भारतीय जनता में ही क्यों होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों होते हैं, यह समझ से परे है। आपको पता है वो वाला किंग, वो वाला कांड कर्नाटक वाला। खैर, एक और खबर दिखाता हूं। खबर दोस्तों इसी तरीके के एक और मामले से जुड़ी हुई है, और यह खबर दोस्तों महाराष्ट्र की है। यह खबर देखिए। बताया गया कि 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी, अब तक 100 महिलाओं के वीडियोस, नासिक में ढोंगी बाबा अशोक खरात की परतें खुली। आप सोचिए कि इस मामले को जिस तरीके से दबाने की कोशिश हो रही है, अगर कहीं इस व्यक्ति का नाम अगर अशोक खरात की जगह कहीं अब्दुल या अली टाइप का कुछ होता तो सोचिए क्या हो रहा होता। अब तक बुलडोजर चल गया होता, पता नहीं क्या क्या हो गया होता। और बताया जा रहा है कि इसके दरबार में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े पॉलिटिशियन आकर दस्तक देते थे। अब ये देखिए इसको धरा गया है। क्यों धरा गया है देखिए। वसीम अकरम त्यागी लिख रहे हैं कि इस बाबा का नाम अशोक खरात है। खरात नासिक जिले के सिन्नर में एक मंदिर ट्रस्ट का प्रमुख है और जिससे वर्षों से कई नेता मिलने आते रहे हैं। खरात को 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, जब 35 वर्षीय एक महिला ने उस पर 3 साल की अवधि में बार बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था। अशोक खरात के खिलाफ 7 महीने की गर्भवती महिला और एक अन्य महिला का फिर से विवाह कराने के नाम पर यौन शोषण करने के आरोप में 2 और मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि एसआईटी ने 100 आपत्तिजनक वीडियो और खरात से संबंधित लगभग 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की है। आयकर विभाग खरात और उससे जुड़े लोगों की वित्तीय अनियमितताओं और संपत्ति की जांच कर रहा है, जबकि साइबर पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। सोचिए कितना बड़ा नेक्सस था और कितना बड़ा कांडी आदमी था। अब ये तस्वीरें देखिए। ये अशोक खरात और अशोक खरात के साथ चरणों में पड़ी, छाता लगाकर खड़ी ये जो महिला मैडम दिख रही हैं, इनका नाम रूपाली है और ये महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। और जब इनका कनेक्शन, इनका तार सामने आया तो इनको इस्तीफा देना पड़ा। प्रिया गोठवाल देखिए क्या लिख रही हैं।
ये महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रूपाली जी हैं। इनके परिवार का कोई भी राजनीति में दूर दूर तक नहीं था। पढ़ी लिखी हैं, एमबीए किया हुआ है। ये सरकारी नौकरी करना चाहती थी लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। फिर ज्योतिष अशोक खरात की चेली बन गई। बाबा ने कृपा बरसा दी और ये राजनीति में आगे बढ़ती गई। महाराष्ट्र की महिला आयोग अध्यक्ष की कुर्सी मिल गई। अशोक खरात का रेप कांड खुला तो मजबूरन इन्हें भी अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। और अब इस बाबा की आपको असलियत बताता हूं। न्यूज 24 की खबर है। ज्योतिष अंक का ज्ञाता, ज्योतिष का ज्ञाता बताता था ना, और ज्योतिष पूरा अंक गणित पर आधारित है ऐसा दावा किया जाता है। तो न्यूज 24 ने लिखा कि ज्योतिष अंक का ज्ञाता अशोक खरात 10वीं फेल निकला। मार्कशीट पर उसका नाम लक्ष्मण था जिसे बाद में बदलकर अशोक खरात किया गया। वो 10वीं कक्षा में गणित में फेल हो गया था लेकिन इसके बावजूद खुद को अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी का विशेषज्ञ बताता था। इसके बारे में खुलासा हुआ और अब बात यति नरसिम्हानंद को लेकर एक वीडियो निकलकर सामने आया जिसमें वो हाथ जोड़कर ऐसे गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। वजह क्या है ये आप खुद इस वीडियो में देखिए। सारी हिंदुत्व की लड़ाई योगी जी और मोदी जी को देता हूं भाई। हम तो इस लड़ाई में ना कभी थे, ना कभी हैं और ना कभी हो सकते थे भाई। हमने तो इनके लिए जितनी लाठियां खाई, जितनी जेल देखी हमने भाई। और अब खबर इस देश में गैस और ऑयल की किल्लतों से जुड़ी हुई जिसको सरकार आज तक मानी नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से जो लाखों लोग मरे वो सरकार आज तक नहीं मान रही है। ठीक उसी तरीके से बेशर्मी का कंबल ओढ़े सरकार जो है घी पी रही है लेकिन इस देश की आवाम, आम जनता सड़कों पर धक्के खा रही है, मारकाट कर रही है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। सूरत का वीडियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ सूरत, और ये जो लाइन लगी है पेट्रोल पंप के बाहर की लाइन बताई जा रही है। सोचिए ये हालत हो गई है। और इसीलिए ये बात इस सरकार को पता है। नरेंद्र मोदी कभी भी सदन के भीतर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जैसी स्थितियां हो सकती हैं तो लॉकडाउन हो गया। और क्या लॉकडाउन होता है? यही होता है। अब एक और तस्वीर देखिए। इस देश में देखिए कुछ तो कमी है और कुछ इस देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको जाहिलियत का तमगा दे देना चाहिए। देखिए पेट्रोल देखिए कैसे कहां कहां भरा जा रहा है। भगोना, बाल्टी, चम्मच, ग्लास सब ले आएंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि इस देश को शिक्षा की बहुत जरूरत है। शिक्षा मतलब सिर्फ किताब नहीं, जागरूकता की भी बहुत जरूरत है। लकीर का फकीर देखिए। अब उमाशंकर सिंह लिख रहे हैं कि देश गुजरात ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है जिसमें कुकर, बाल्टी और दूसरे बर्तन, पानी के टैंकर, टंकी जो भी मिल रहा है उसमें सब में पेट्रोल डीजल स्टॉक करते देखे गए हैं। डर हो या अफवाह, लेकिन जो भी हो पीएम मोदी के गृह राज्य में ऐसी तस्वीरें आएंगी तो दोस्त देश भर में क्या संदेश जाएगा। एक और वीडियो देखिए किस तरीके से गैस की लाइन में खड़े खड़े लोग आपस में उलझ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तस्वीर देखिए। हाथरस की तस्वीर है। उत्तर प्रदेश में ये लाइन में लगे हुए थे। एक भाई साहब आए, खाली सिलेंडर तमाम सारे लेकर, उनके हाथ में बहुत सारी पर्चियां थी और पकड़ाकर तमाम सारे सिलेंडर लेने की कोशिश करने लगे। लोगों ने विरोध किया तो किस तरीके से मारपीट हुई उसकी तस्वीरें सामने हैं। देखिए दबंगई दिखाई तो लोगों ने वहां पर कायदे से धो दिया। हालांकि वो मारपीट वाली तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते। ये दरअसल गलती, आपस में झगड़ रहे, मारपीट कर रहे, एजेंसी संचालक को गाली बक रहे, किन लोगों की है? ये गलती इस देश की निकम्मी सरकार की है क्योंकि सरकार ने अपना काम ढंग से नहीं किया। अगर किया होता तो ये स्थितियां नहीं पनपती। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो कालाबाजारी चल रही है, देखिए जरा कालाबाजारी की स्थिति देखिए। सिलेंडर देखिए 183 सिलेंडर पकड़े गए एलपीजी के, जिसमें 154 भरे हुए थे और ये लोग गिरफ्तार किए गए। देखिए ये दिल्ली संगम विहार की खबर है। क्राइम ब्रांच ने इन्हें सिलेंडर के साथ पकड़ा है और अब ये जेल भेज दिए गए हैं। बाकी तमाम सारे हालात आपकी नजरों के सामने से गुजरे। अपने देश को जागरूक करने के लिए आप एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और साथ ही आप ये भी बताइए कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।